वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहति अल अनहारु खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अन अनस क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अखरजहुल बुखारी फ़ी सहीह व हाज़ल हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत इमाम इश्क मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। और शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सुबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगा कर गुंबदे खज़रा को निगाहों में समा कर बारगाह रसूल वाले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और बाबा से बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात मोहतरम, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज आप लोगों की दुआओं की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से मेरी तकरीर का उन्वान और मौजू मोहब्बत रसूल व इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छी तरह याद रखें, जब इंसान का दिल किसी चीज़ की तरफ माइल होता है तो उसे मोहब्बत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहब्बत कहा जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ शिद्दत की सूरत इख्तियार कर ली जाए तो वो इश्क कहलाती है। और फिर इश्क दो तरह का होता है। इश्क की दो किस्में हैं, एक इश्क मजाजी है और एक इश्क हकीकी है। इश्क मजाजी का मतलब होता है इंसानों का इंसानों से प्यार करना, इंसानों का इंसानों से मोहब्बत करना, इंसानों का इंसानों से इश्क करना, ये इश्क मजाजी कहलाता है। और खुदा के बंदों का खुदा और उसके रसूल से दिलो जान से प्यार और मोहब्बत करना, ये इश्क हकीकी कहलाता है। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में फ़र्क ये है कि इश्क मजाजी अक्सर राय दोज़ख पर ले जाता है, जबकि इश्क हकीकी राय जन्नत पर गामजन करता है। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में फ़र्क ये है
कि इश्क़ मजाजी अक्सर तबाह बर्बाद करता है, गुमराह करता है, लेकिन इश्क़ हकीकी यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत शादो आबाद करती है। और इश्क़ हकीकी के अंदर बड़ी क़ुव्वत होती है, बड़ी तवानाई होती है, बड़ी ताकत होती है और बड़ा पावर होता है। इस इश्क के अंदर इतना पावर होता है कि ये इश्क कभी कभी सख्त तूफान का सामना भी करता है। इस इश्क के अंदर इतना पावर होता है कि ये इश्क कभी फिरौन से मुकाबला करता है, कभी नमरूद से मुकाबला करता है, कभी शद्दाद से मुकाबला करता है, और कभी यजीद से मुकाबला करता है, और कभी यजीद की ज़ुर्रियत से मुकाबला करता है। इस इश्क के अंदर इतना पावर होता है कि खुदा के हुक्म पर कुर्बानी के लिए ये सर रखने पर मजबूर हो जाता है, और बगैर किसी चूं चरा के, बगैर किसी खौफ व खतर के आग में कूद जाता है और अक्ल तकती रह जाती है। हजरात मोहतरम अच्छी तरह याद रखें, इश्क़ इलाही के बाद, खुदा के इश्क के बाद सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ी नियामत वो इश्क़ रसूल है और मोहब्बत रसूल है। और सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि बंदे मोमिन इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर उसका कोई चारा है ही नहीं। इसलिए कि बंदे मोमिन उसी वक्त मोमिन कामिल कहलाता है जब वो सारी कायनात से बढ़कर सरवरे कायनात से मोहब्बत करे। इसीलिए तो हदीस पाक के अंदर, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस से रिवायत है, मेरे और आपके नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन औ कमा क़ाल। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरी विलादत का जश्न मनाने वालों, तुम में से कोई भी उस वक्त तक के कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान, अपने औलाद और अपने अहलो अयाल और अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत और प्यार ना करें। आइए एक और हदीस की रोशनी में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं कि मोमिन उसी वक्त कामिल मोमिन हो सकता है जब वो सारी कायनात से बढ़कर, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना कर ले, उसी वक्त वो कामिल मोमिन हो सकता है। चुनाचे बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत हिशाम बिन अब्दुल्ला से रवायत है, वो फरमाते हैं, हम नबी करीम की बारगाह में हाजिर थे, नबी करीम की बारगाह में बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी। हमने अपने इन माते की आंखों से देखा कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। इसी असना में हजरत उमर ने बारगाह रसूल में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान के सिवा सारी कायनात से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। यानी या रसूल अल्लाह, मेरी जान को छोड़कर, मुझे छोड़कर मैं वालिदैन से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, कारोबार से ज्यादा, दौलत से भी ज्यादा, हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, उमर, उस जात की कसम, उस रब की कसम जिसकी कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है या मेरी जान है, तुम उस वक्त तक के कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार ना करो, मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना करो। तुम उस वक्त तक के मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब तर ना हो जाऊं। ये सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब ने सहाबा की मौजूदगी में रसूल पाक के सामने उसी मजलिस और उसी महफिल में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब तर हैं। ये सुनकर नबी ने फरमाया, उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। इस हदीस से पाक से क्या मालूम हुआ कि मोमिन उसी वक्त मोमिन बनता है, कामिल मोमिन बनता है जब वो अपनी जान से भी ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, प्यार करे, इश्क करे। आइए मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करूं, रसूलुल्लाह के असहाब, रसूलुल्लाह के सहाबा किस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते, इश्क किया करते। चुनाचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मैं आपको अपनी जान, अपनी औलाद और अपने अहलो अयाल और अपने
वालिदैन से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और आगे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं घर में होता हूँ तो सिर्फ आप ही का जिक्र करता रहता हूँ। जब भी मैं घर में होता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आप ही को याद करता रहता हूँ और उस वक्त तक के चैन नहीं पाता जब तक कि आपकी बारगाह में आकर आपका दीदार नहीं कर लेता, आपकी जियारत नहीं कर लेता। और फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ, अपनी मौत और आपके विसाल को याद करके मैं सोचता हूँ कि जन्नत में आप तो अंबिया किराम के साथ बहुत ही बुलंदो बाला मकाम पर फाइज होंगे और जन्नत में मैं अपने दर्जे में रहूंगा। तो सोचता हूँ कहीं वहां जन्नत में आपके दीदार से महरूम ना हो जाऊं, मैं आपकी ज़ियारत से महरूम ना हो जाऊं, इसलिए कि आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो सैयदुल बशर हैं, आप तो जाने बशर हैं, आप तो तमाम नबियों के सरदार हैं। जाहिर सी बात है जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पर आप होंगे और मैं अपने दर्जे में रहूंगा। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि कहीं जन्नत में आपके दीदार से महरूम ना हो जाऊं, आपकी ज़ियारत से महरूम ना हो जाऊं। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। जैसे ही रसूलुल्लाह ने खामोशी इख्तियार फरमाई, बुलबुल सिदरा खुदा का पैगाम लेकर, कुरान की आयत लेकर के आते हैं जिसमें मेरा अल्लाह फरमाता है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। कुरान में मेरा रब फरमाता है कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, ये वही खुश नसीब हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह इनको उनका साथ अता फरमाएगा जिन पर अल्लाह ने फजल फरमाया, अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने इनाम और इकराम की बारिश नाजिल फरमाई। और वो कौन है? वो अंबिया की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो औलिया की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। और फिर अल्लाह फरमाता है, वो हसूर उलाइका रफीका। ये क्या ही प्यारी जमात है, ये कितने अच्छे दोस्त हैं। जब ये आये करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी को बुलाया और बुला करके फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तुम जिंदगी भर अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी करते रहो, अगर तुम जिंदगी भर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते रहो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। क़यामत के दिन मेरा मौला तुम्हें मेरे साथ जन्नत अता फरमाएगा और जिस तरह दुनिया में जियारत कर रहे हो, जन्नत में भी तुम्हें मेरी दीदार का शरफ अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मेरा दीदार तुम्हें मिलेगा। हज़रात गिरामी, इस हदीस से पता चला कि सहाबाए कराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना टूट करके मोहब्बत करते, हमेशा इस फिक्र में होते, हम तो मदीने में रसूलुल्लाह के साथ हैं, यहाँ सफर में, हजर में, सुबह शाम दिन रात रसूलुल्लाह का दीदार करते हैं। 5 वक्त नमाज में रसूलुल्लाह को देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन रसूल पाक जन्नत के आला दर्जे पर फाइज होंगे और हम अपने दर्जे में होंगे, तो कहीं जन्नत में रसूल पाक के दीदार से महरूम ना हो जाएं। अल्लाह अकबर, रसूल पाक की ज़ियारत से महरूम ना हो जाएं। हमेशा इस फिक्र में रहते। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल करके उनके फिक्र को दूर फरमा दिया, उनके टेंशन और गम को दूर कर दिया कि अगर जिंदगी भर अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते रहे, अगर जिंदगी भर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते रहे, तो जिस तरह दुनिया में मुस्तफा के कदमों में रहने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया, दीदार का मौका अल्लाह ने अता फरमाया, क़यामत के दिन जन्नत में रसूलुल्लाह का साथ अल्लाह देगा और वहां पर भी नबी का दीदार नसीब होगा। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए कितना टूट करके। आइए मैं आपको एक दो और मिसालें पेश करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। सहाबा हुजूर से कितनी मोहब्बत करते, सहाबा हुजूर से कितना इश्क करते। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा हुजूर से इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते कि सहाबा को ये गवारा नहीं था कि मेरे नबी की नींद में खलल पड़ जाए, मेरे नबी की नींद में खलल पड़ जाए। सहाबा हुजूर से इतना इश्क करते कि हुजूर की बारगाह की बाल बराबर भी बेअदबी हो जाए, सहाबा इसे गवारा नहीं करते। आपने गुज़िश्ता जुमा सुना है कि मकामे सहबा में नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रख करके सो गए। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ना फर्ज है और वो भी असर की नमाज। खास तौर पर कुरान में इसके बारे में ताकीद आई है। अल्लाह फरमाता है, हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करो और खास तौर पर बीच वाली नमाज। बाज़ उलमा ने फरमाया बीच वाली नमाज से नमाज असर है।
हजरत अली को नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन हुजूर आराम कर रहे हैं। हजरत अली का इश्क देखें, हजरत अली की मोहब्बत देखें। दिल ने कहा अरे अली, नमाज मिली है तो इसी मुस्तफा के सदके मिली है। अरे नमाज तो नमाज है, खुदा और खुदा की बारगाह मिली है तो इसी मुस्तफा जाने रहमत के सदके मिली है। हजरत अली ने अपनी नमाज को हुजूर की नींद पे कुर्बान कर दिया। तो सहाबा इतना इश्क करते कि मुस्तफा प्यारे की नींद में खलल आए, ये भी उन्हें गवारा नहीं था। देखिए ना, जान बचाना फर्ज है, जान की हिफाजत करना फर्ज है, बल्कि इतना बड़ा फर्ज है कि अगर आप जंगल में फंसे हैं, शराब पीना हराम है, लेकिन आप जंगल में फंसे हैं, खुले मैदान में हैं, पानी नहीं है, आपके पास शराब मौजूद है, तो शरीयत कहती है जान बचाने के लिए इतना शराब पी सकते हैं जितने से जान बच सकती हो। मुर्दार खाना हराम है, खिंजीर खाना हराम है, कुत्ता खाना हराम है, लेकिन आप ऐसी जगह पर हैं खाने की कोई चीज नहीं है, अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन वहां मुर्दार पड़ा हुआ है, तो शरीयत कहती है कि उतना खाओ जितनी जान बच सके। मुर्दार खाने की इजाजत शरीयत ने दी, शराब पीने की इजाजत शरीयत ने दी, जबकि कोई और चीज ना हो। जान बचाना इतना बड़ा फर्ज है, जान बचाना इतना बड़ा फर्ज है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क देखें, रसूलुल्लाह से मोहब्बत देखें। एक पहाड़ के गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान को बचाने की बजाय मुस्तफा के नींद पे कुर्बान करना गवारा तो किया, लेकिन जान बचाना उन्होंने गवारा ना किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क ये है कि सांप काटता है तो काटे, सांप डसता है तो डसे, ये गवारा है, लेकिन मुस्तफा प्यारे की नींद में कोई खलल पैदा हो जाए ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना टूट करके वो मोहब्बत करते, बल्कि क्या बात करते हैं आप इश्क मुस्तफा की। सहाबा कितना मोहब्बत करते, कितना इश्क करते, जानते हैं आप, रसूल पाक के कदम में एक मामूली से कांटा भी चुभ जाए जिससे हुजूर को तकलीफ हो, सहाबा इसको बर्दाश्त नहीं करते। चुनाचे हजरत आसिम बिन उमर बिन कतादा से रिवायत है कि कुरैश के चंद अफराद जिनमें हजरत अमीर मुआविया के वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू सुफियान भी थे, वो हजरत जैद के कत्ल के वक्त आए। एक काफिर ने हजरत जैद से कहा, ऐ जैद, तुझे खुदा की कसम सच सच बता, अगर इस वक्त तेरी जगह तेरे साथी मोहम्मद होते और नऊज़ बिल्लाह हम उन्हें कत्ल करते और तुम अपने बीवी बच्चों के साथ होते, क्या तुम इसे गवारा करते? क्या तुम्हें ये अच्छा लगता, पसंद करते? हजरत जैद ने जब सुना, उस पोजीशन में भी बड़े जलाल में आते हैं और काफिरों के आंखों में आंखें डालकर मुशरिकों के से मुखातब होकर हजरत जैद फरमाते हैं, जालिमों, तुम सूली देने की बात करते हो, उन्हें कत्ल और शहीद करने की बात करते हो, अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है। मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस वक्त जहां आराम फरमा है, उनके पैर में कोई मामूली कांटा भी चुभ जाए जिससे उन्हें तकलीफ हो और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से बैठूं, मैं ये भी गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के कदम में एक मामूली कांटा चुभ जाए, मैं इसे भी गवारा नहीं करता। हजरत अमीर मुआविया के वालिद हजरत सुफियान ने जब ये जवाब सुना, रावी कहते हैं अबू सुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए, इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ और मालामाल नहीं हुए, अपने साथियों से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे साथियों, मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूं, आज तक मैंने कोई कौम ऐसी नहीं देखी जो कौम अपने सरदार से इतना टूट करके मोहब्बत करती हो जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह के सहाबा उनसे करते हैं, मोहम्मद के गुलाम उनसे करते हैं। इतनी मोहब्बत करने वाली कौम को आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। ये सहाबा का इश्क था कि सहाबा हुजूर से इतनी मोहब्बत करते, उनकी मोहब्बत की गवाही खुद रसूलुल्लाह के दुश्मन भी दिया करते थे, उनके दुश्मन भी दिया करते। और आज हमारी क्या मोहब्बत है? आज हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारा उठना, हमारा बैठना, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपनी बीवियों से हमारे ऐसे ताल्लुकात कि लोग ये कहने पर मजबूर हैं, जी ये रसूल का आशिक है, इसका अमल तो देखो, ये रसूल का गुलाम है, इसका किरदार तो देखो।
ये रसूल का कलमा पढ़ने वाला है, इसका अपने बीवी बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट और ताल्लुक और रिश्ता तो देखो। अल्लाह अकबर। आपको बहुत सारे लोग ऐसे हमारे मुआशरे में मिलेंगे जो कोई बीवी पर जुल्म कर रखा है, कोई बच्चों पर जुल्म कर रखा है। किसी के अगर 3-4 बच्चे हैं, किसी को ज्यादा प्यार, किसी को कम प्यार, किसी को ज्यादा दौलत, किसी को कम दौलत। हालांकि ये हमारे इस्लाम की तालीम नहीं है। अगर आपका बच्चा लंगड़ा लूला भी है, आपका बच्चा अगर काला कलोटा भी है, आपका बच्चा अगर मासूर भी है, उसके साथ भी वही सुलूक करें जो सुलूक आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। यह आए दिन हमारा मुशाहदा है, यह आए दिन हम देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चे को मदरसे में लाते हैं, कहा हजरत हाफिज बनाना है, कारी बनाना है, आलिम बनाना है। कहा कितने बच्चे? कहा 4 बच्चे हैं। 3 बच्चे क्या करते हैं? कहा वो कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, दुनियावी और असली तालीम पढ़ते हैं। हम पूछते हैं उनको क्यों नहीं, इनको क्यों? कहा हजरत वो बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार है, इसलिए कॉलेज पढ़वा रहे हैं। ये थोड़ा सा दीवाना टाइप का है, ये थोड़ा सा माजूर और कमजोर है, ये थोड़ा सा कुंद ज़हन है, इसलिए इसको स्कूल पढ़ा रहे हैं। ये क्या ज्यादती नहीं है आपके बच्चे के साथ? ये क्या जुल्म नहीं है आपके बच्चे के साथ? अल्लाह अकबर कबीरा। हालांकि दीन पढ़ाना कोई जुल्म नहीं है। आपने बेकार समझ करके उसे मदरसे में एडमिशन करवाया है, बेकार और नालायक समझ करके आपने उसको मदरसे में दाखिला करवाया है। लेकिन ये कुरान का मोजज़ा है, ये कुरान का फैजान है, जिसको तुमने और हमने बेकार समझ करके मदरसे में दाखिला करवाया, एक दिन वो हमारी कौम का इमाम बन करके चमकता है, एक दिन वो कौम का खतीब और मुकर्रिर बन करके चमकता है। तो बच्चों के साथ कभी नाइंसाफी ना करें, बच्चों के साथ कभी जुल्म और ज्यादती ना करें। अल्लाह अकबर। ये सहाबाए किराम का इश्क था। अल्लाह अल्लाह। मैं किस किस सहाबी का इश्क आपको बताऊं, किस किस सहाबी का इश्क मैं आपके सामने सुनाऊं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर का इश्क लाजवाब, उमर बिन खत्ताब का इश्क लाजवाब, उस्मान बिन अफ्फान का इश्क लाजवाब, अली बिन अबी तालिब का इश्क लाजवाब, अब्दुर्रहमान बिन औफ का इश्क लाजवाब, हजरत सईद इब्ने ज़ैद का इश्क लाजवाब, हजरत साद बिन अबी वक्कास का इश्क लाजवाब, हजरत तलहा का इश्क लाजवाब, हजरत जुबैर बिन अव्वाम का इश्क लाजवाब, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा का इश्क लाजवाब, हजरत हसन और हुसैन का इश्क लाजवाब, हजरत अम्मार का इश्क लाजवाब, हजरत यासिर का इश्क लाजवाब, हजरत सुमैया का इश्क लाजवाब, हजरत बिलाल का इश्क लाजवाब, हजरत अमीर हमजा का इश्क लाजवाब, हजरत अब्बास का इश्क लाजवाब, हजरत सुएब रूमी का इश्क लाजवाब, हजरत मुसअब इब्ने उमैर का इश्क लाजवाब, हजरत हंजला का इश्क लाजवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का इश्क लाजवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का इश्क लाजवाब, हजरत अबू हुरैरा का इश्क लाजवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद का इश्क लाजवाब, अइम्मे अरबा का इश्क लाजवाब, अहले बैत का इश्क लाजवाब, इमाम आजम का इश्क लाजवाब, इमाम शाफई का इश्क लाजवाब, इमाम मालिक का इश्क लाजवाब, इमाम अहमद इब्ने हंबल का इश्क लाजवाब, और आगे बढ़ो इमाम गौसे आजम का इश्क लाजवाब। अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी का इश्क लाजवाब, जुनैद का इश्क लाजवाब, बायजीद बुस्तामी का इश्क लाजवाब, हजरत अबू बकर शिबली का इश्क लाजवाब, गरीब नवाज का इश्क लाजवाब, ख्वाजा बंदा नवाज का इश्क लाजवाब, हजरत शेख सादी शिराजी का इश्क लाजवाब, हजरत पीर महर अली शाह का इश्क लाजवाब, और हर दौर के, हर जमाने के, हर असर के मुजद्दिदीन का इश्क लाजवाब। अगर इन सब के इश्क की बात गुलाम रब्बानी करे, अगर इनकी जिंदगी का एक एक वाकया भी मैं आपकी समातों के हवाले करूं तो उसके लिए काफी वक्त दरकार है। सिर्फ चूंकि ये सफर का महीना है, इसी महीने की 25 तारीख को इमाम इश्क मोहब्बत का उर्स पूरी दुनिया वाले मनाते हैं। तो आइए उसी इमाम अहमद रजा के इश्क की बात करते हैं, उनकी मोहब्बत की बात करते हैं, उनकी अकीदत की बात करते हैं, उनकी उल्फत की बात करते हैं। अच्छी तरह ज़हन में रखिए, आला हजरत अजीमुल बरकत जहां अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मुनाजिर थे, मुदर्रिस थे, मुबल्लिग थे, मुकर्रिर थे, खतीब थे और मुदब्बिर थे और मुफक्किर थे। अल्लाह अकबर। वो अपने दौर के सूफी भी थे, वो मुतकल्लिम भी थे, वो अपने दौर के जुनैद भी थे, गजाली भी थे, राजी भी थे, वो अपने दौर के मंसूर भी थे। रब्बे काबा की कसम, वो अपने दौर के कारी भी थे, हाफिज भी थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे, मुफ्ती भी थे, वो बहुत कुछ थे, वो कलमकार भी थे, नात खां भी थे, नात गो भी थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है वो अपने दौर के बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे, आशिक मुस्तफा भी थे, आमिल बिल हदीस भी थे। कितने बड़े आशिक रसूल थे मैं नहीं कहता, खुद बरेली के इमाम कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, मौलाना अहमद रजा कहते हैं, अगर अहमद रजा के दिल के 2 टुकड़े किए जाए, रब्बे काबा की कसम, एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे टुकड़े पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा।
इतने बड़े आशिक रसूल थे, कितने बड़े आशिक रसूल थे। आला हजरत खुद ही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन मींस फरिश्ते, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे मुझको ये इज्जत मिली है। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत कितने बड़े आशिक रसूल थे। उनकी इश्क के बदौलत, उनके प्यार के बदौलत, उनकी मोहब्बत के बदौलत रसूलुल्लाह ने आलम बेदारी में अपना दीदार करवाया है, अपने दीदार से मुशर्रफ करवाया है। और जब अपने आका को जागते हुए देखा है तो पुकार करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आला हजरत, दुनिया से इश्क करने वालों, दुनिया की दौलत से मोहब्बत करने वालों, दुनिया की कुर्सी के पीछे भागने वालों, ये क़यामत के दिन ना कुर्सी बचा सकेगी, ना दौलत बचा सकेगी, ना दुनिया का इश्क बचा सकेगा। अगर क़यामत के दिन काम आएगा तो कुछ और नहीं आएगा, इश्क़ मुस्तफ़ा काम आएगा। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, क़यामत के लिए तूने क्या तैयारी कर रखी है? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे क़यामत के लिए मेरे पास कोई तैयारी नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई तैयारी नहीं है, अलबत्ता बस मेरे पास आपका इश्क है, आपकी मोहब्बत की दौलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो जा, क़यामत के दिन हर बंदा उसके साथ होगा जो दुनिया में वो जिससे मोहब्बत करता होगा। हम अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमें इत्मीनान होना चाहिए, मुतमईन होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत के दिन नबी का साथ अता फरमाएगा। इसलिए कुर्सी की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, इक़्तिदार की मोहब्बत, हुकूमत की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दें। ये जब तक आपके पास हुस्न है, ताकत है, तभी तक आपके पास है। हुस्न और ताकत चली जाए फिर ये किसी काम के लायक नहीं है। आला हजरत कितने बड़े आशिक रसूल थे, उन्हें सिर्फ इश्क था तो नबी से था, मोहब्बत थी तो सिर्फ नबी से थी। कितने बड़े आशिक रसूल थे। आज हम किसी चीज को देखते हैं तो कहते हैं इसमें मेरे महबूब की, महबूबा की झलक नजर आ रही है, उसका जमाल नजर आ रहा है। लेकिन आला हजरत कितने बड़े आशिक रसूल थे। दुनिया की किसी भी शय को देखते, दुनिया की किसी चीज को देखते तो पुकार करके कहते, मुझे इसमें मेरे महबूब का जमाल नजर आ रहा है, मेरे महबूब की झलकियां नजर आ रही है, उनकी झलक नजर आ रही है। चुनांचे एक मर्तबा आपको चाहने वाले ने एक गुलाब आपको बतौरे तोहफा पेश किया। आला हजरत उस गुलाब को लिए देखते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर के बाद आला हजरत ने फरमाया, अरे इंसान, ये तो दुनिया का गुलाब है और इसकी हकीकत ये है, इसकी हैसियत ये है, ये सुबह को खिलता है तो शाम को मुरझा भी जाता है। और अहमद रजा ऐसे आरजी और वक्ती जमाल को महबूब नहीं रखता, मगर अल्लाह की कसम, मेरे मदीने का गुलाब जब से खिला है ना पसमुर्दा हुआ है, ना उसके मुरझा जाने की कोई सूरत आ सकती है। और फिर आपने कलम उठाया और नबी की शान में एक नात ही लिख दी। फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सरता बकदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान के करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्यों? दहन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। आला हजरत ने फूल पर पूरी नात ही लिख दी है। इतने बड़े आशिक रसूल थे। आला हजरत कितने बड़े आशिक रसूल थे जानते हैं आप? हम सोते हैं तो अपने यार की मोहब्बत में, हम चलते हैं तो यार की मोहब्बत में, गाड़ी चलाते हैं तो अपने यार की मोहब्बत में। आला हजरत कितने बड़े आशिक रसूल थे। अल्लाह अकबर, पूरे दलील के साथ कह रखा हूं, आला हजरत का जिस्म जो है ना बरेली में होता, मगर दिल बारगाह रसूल में रोजे रसूल के सामने होता, रोजे रसूल के सामने होता। दिल यहां होता, दिल वहां होता, जिस्म यहां होता। खुद ही फरमाते हैं, अरे खुदा के बंदो, क्या कहते हैं? अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी, मेरे पास था अभी, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। खुदा के बंदों से कह रहे हैं, बंदगाने खुदा से कह रहे हैं, ओ खुदा के बंदो, हमसे तुमसे नहीं, कुछ मखसूस खुदा के बंदे होते जो तू पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, उनसे कह रहे हैं, ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास अभी था अभी नहीं है, और कोई गया भी नहीं, कोई आया भी नहीं। चोरी का सवाल ही नहीं पैदा होता।
बंदगाने खुदा ने ढूंढा, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शिमाल में देखा, जुनूब देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, हर खित्ता देखा, गोशा देखा, इलाका देखा, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, सब देखा, कहीं नजर नहीं आया। बंदगाने खुदा ने मशवरा किया, आला हजरत की मजबूरी क्या है, आला हजरत की कमजोरी क्या है। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे, आला हजरत की कमजोरी ये है, मजबूरी ये है कि वो फना फिर रसूल हैं, वो सर ता पैर इश्क़ रसूल में के समंदर में डूबे हुए हैं। हो ना हो एक मर्तबा वहां भी देख लो, वहां भी देख लो। वहां उन्हें उनका दिल नजर आया और आकर के कहा, ऐ अहमद रजा, हमने आपके दिल को मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शिमाल में देखा, जुनूब, ऊपर नीचे, सब देखा, कहीं नजर नहीं आया। नजर आया तो कहां आया, बारगाह रसूल में, रोजे रसूल के सामने नजर आया। उसी को आला हजरत कहते हैं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के सामने वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इतने बड़े आशिक रसूल थे कि जिस्म बरेली में होता, दिल बारगाह रसूल में होता। और सुनिए, हम क्या चाहते हैं, हम चापलूसी बहुत करते हैं, खुशामद बहुत करते हैं, किनकी, अमीरों की, नवाबों की, हुक्मरानों की, दौलतमंदों की। क्यों? अगर मैं इमाम हूं, मैं चाहता हूं कि मुतवल्ली की जी हुजूरी करूं ताकि मेरा मुसल्ला बचा रहे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं करता, लेकिन करते हैं लोग। कोई कुर्सी पर बैठा है तो अपने से ऊपर की खुशामद बहुत करता है, तारीफ बहुत करता है, जी हुजूरी बहुत करता है, ताकि उसकी कुर्सी, उसका सीट बचा रहे, उसकी सीट बची रहे। आला हजरत के अंदर ये कुछ नहीं था, आला हजरत के अंदर ये कुछ नहीं था। कभी आपने अपने जबान से, अपने कलम से किसी दुनियादार की तारीफ आपने की ही नहीं, किसी नवाब की, किसी हुक्मरान की, किसी अमीर की कभी आपने तारीफ नहीं की है। अरे वो आला हजरत तो आला हजरत है, उनके बेटे मुफ्ती आजम, फिर अल्लामा अख्तर रजा की जिंदगी में आप नहीं बता सकते कि किसी अमीर का उन्होंने कसीदा पढ़ा हो, किसी अमीर की शान में उन्होंने तहरीर की हो। ये तो आला हजरत थे। हजरत नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह बड़े आले रसूल, बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन गुजरे हैं। रियासत नानपारा का नवाब उनका मुरीद था, रियासत नानपारा का नवाब उनका मुरीद था। उसने हजरत नूरी मियां से कहा, हुजूर आला हजरत से आपके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, आप उनसे कहिए मौलाना अहमद रजा से कि मेरे हक में कुछ अशार लिख दे, ताकि कयामत तक मेरे डंके बजते रहें, कयामत तक मेरा चर्चा होता रहे। और वैसे भी चर्चा हो रहा है। क्या कहा उस अमीर ने, उस हुक्मरान ने, रियासत नानपारा ने क्या कहा अपने पीरो मुर्शिद से? कहा, हुजूर आला हजरत से आपके ताल्लुकात हैं, आला हजरत का कलम बहुत चलता है, बहुत अशार लिखते हैं, शेर व शायरी बहुत करते हैं, आप उनसे कहिए कि मेरी शान में कुछ अशार लिख दें ताकि कयामत तक भी मेरे अजमत के डंके बजते रहें। हजरत नूरी मियां ने फरमाया, ठीक है, इंतजार करो, मौका मिलेगा तो कहते हैं। एक दिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि मजलिस लगी, मजलिस में आला हजरत भी, हजरत नूरी मियां सरकार भी हैं। हजरत नूरी मियां ने देखा आला हजरत महवे गुफ्तगू कलाम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मिजाज बहुत अच्छा है। कहा, मौलाना अहमद रजा साहब ये रियासत नानपारा के नवाब हैं और इत्तफाक से मेरे मुरीद हैं, इनकी दिली तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि आप इनके शान में कुछ अशार लिख दें ताकि कयामत तक इनका नाम जिंदा रहे, लोग इनको याद करते रहें। आला हजरत ने मना नहीं फरमाया, बल्कि आला हजरत ने फौरन कलम उठाया, कागज और कलम को संभाला और उस रियासत नानपारा के नवाब की तारीफ लिखने की बजाय उसी मजलिस में, उसी महफिल में अपनी नबी की शान बयान करते हैं। और फिर फिल बदी, बगैर किसी तैयारी के आपने नबी के शान में मुकम्मल एक ऐसी नात लिख दी कि वो नात उस वक्त से लेकर आज तक पढ़ी जा रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक पढ़ी जाएगी। आला हजरत लिखते हैं, जानते वो नात कौन सी है? मेरे इमाम फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और फिर आगे कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी हैं जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। आगे कहते हैं, दिले सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकुत तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। करूं
करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आखिर में कहते हैं करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। क्या मतलब इस शेर का? इस शेर में आला हजरत क्या करे हैं? ऐ लोगो, क्या अहमद रजा होकर के मैं इस अमीर की, इस दौलतमंद की, इस सरमाएदार की, इस हुक्मरान की तारीफ करूं? मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं दौलतमंदों की तारीफ करूं। रब ने दुनिया में मुझे सरवरे कायनात की तारीफ करने के लिए भेजा है। मैं इस अमीर की तारीफ कैसे कर सकता हूं? अरे अमीरों की तारीफ करना तो एक बला है, एक मुसीबत है, एक बीमारी है, एक परेशानी है, और इस बला में मैं गिरफ्तार हो जाऊं, इसमें मेरी बला ही गिरफ्तार हो जाए। और दूसरे मिसरे में कहते हैं अरे मैं इसकी तारीफ क्यों करूं, मैं तो अपने रसूल की बारगाह का भिखारी हूं, और उनकी बारगाह का भिखारी हूं, उनकी बारगाह का फकीर हूं। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि जिधर दौलत देखा उधर लुढ़क गया। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत से नूरी मियां ने कहा था इनके शान में कसीदा लिखे। उनके शान में कसीदा लिखने के बजाय आला हजरत ने अपने नबी के शान में पूरी नात ही लिख दी। ये आला हजरत का इश्क था, ये आला हजरत का। और ये बात मैं हदीस से आपको बता रहा हूं। कोई अमीर अपने ऊपर मत ले, कोई मेरा टारगेट नहीं है, अल्लाह की कसम कोई मेरा टारगेट नहीं है। यहाँ बहुत सारे अमीर लोग हैं और हुबली में मस्तान सोफ अमीरों से भरा हुआ है माशाल्लाह। और लोग मुझे बोलते हैं हजरत ऐसे ऐसे अमीर है, लोग दिखाते नहीं, आपके सामने आते नहीं, वरना आप छठ से रमजान में पहुंच जाओगे। लोग दिखाते नहीं है। कोई अमीर मेरा टारगेट नहीं है, कोई अमीर कोई रईस मेरा निशाना नहीं है। कोई अमीर, अमीरों से जितना दूर रहेंगे ना, वो अमीर जो शरीयत से, दीन से, कुरान से, मस्जिद से, मदरसे से, किताब से दूर है, नबी की सुन्नत और शरीयत से दूर है, उससे आप जितना दूर रहेंगे ना उतना आपका ईमान आज के दौर में महफूज रहेगा। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया, मैं आपको हवाला दे रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं, तफसीर उठाइए कुरान की। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग अमीरों के पास जाएंगे, रईसों और मालदारों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम उनको अपना दीन देंगे, उनसे अपनी दौलत लेंगे और अपना दीन बचा करके आ जाएंगे। फिर से सुनिए अल्फाज क्या, वर्ड्स क्या है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग अमीरों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम उनसे दौलत लेंगे और अपना दीन बचा करके आ जाएंगे। नबी ने फरमाया ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, इसलिए कि बबूल के दरख्त से कांटे ही चुने जाते हैं। बबूल के दरख्त से, अमीर होना ऐब नहीं है। हाँ, अमीर बनिए, पैसा कमाइए, खूब कमाइए हलाल तरीके से, खूब अमीर बनिए। अमीरों की पकड़ है, अमीरों की इज्जत है आज, है ना। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह किसी दावत में गए, फटे पुराने कपड़े पहनकर, है ना। अब ये वाकया कहाँ तक दुरुस्त है मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन उलमा से सुना है शेख सादी शिराजी जिन्होंने गोलिस्तान बोस्तान किताब लिखी, आलिम कोर्स में इनकी किताबें पढ़ाई जाती है, फटे पुराने कपड़े पहनकर के दावत में गए, किसी ने पूछा नहीं, धक्का दिया उल्टा उनको, किसी ने पूछा नहीं, धक्का दिया गया, भगाया गया दावत से। वही शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर के बाद अच्छे कपड़े पहनकर सज के बन के संवर के आते हैं, तो हर कोई कहता हुजूर इधर बैठिए, कोई कहता हुजूर इधर बैठिए, कोई कहता हुजूर इधर बैठिए। आप दस्तरखान पर बैठ करके खुद नहीं खाते, उस कपड़े को लेकर के कहते आसिम को पहले तू खा, तेरी वजह से इज्जत मिल रही है ना। तो ये आज हमारा भी ऐसा है, अमीरों को देखा कार में तो उसकी इज्जत अलग, उसका बैठने का सिस्टम अलग, और कोई साइकिल में आ रहा, कोई पैदल आ रहा तो उसका मामला ही अलग है, उसका मामला ही अलग है। हमारे मस्तान सोफे में किसको कैसा लगे, अच्छा लगे कि बुरा लगे, कोई बड़ा अगर आ जाए, गए पीर लोग गए, इमाम लोग गए, मौलाना लोग गए, मौलवी साहब गए, मौजिन साहब गए, वो कहां बैठे कोई खबर नहीं है। कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि दावत में जितना बर्तन में खाना है उतना ही खा करके उठने पर मजबूर होगा। अमीरों के पीछे भागने वाले, दुनिया के पीछे भागने वाले, मेरे जुमले थोड़े कड़वे होते हैं, सच्चाई यही है। अगर ये कड़वे जुमले हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, ये सच्चाई अगर हम नहीं बयान करेंगे तो फिर कौन करेगा। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा नहीं होगा कि लोग अमीरों से दौलत लें और अपना ईमान बचा लें, ऐसे अमीरों से दूरी इख्तियार करें। और अगर मेरी ये आवाज जहां तक जा रही है, पहुंच रही है, तो मैं हाथ जोड़कर हमारे अपनी बिरादरी से कहूंगा,
अपने मस्जिद के इमामों से और उलमा से कहूंगा कि किसी मुतवल्ली की चापलूसी ना करें, किसी मुतवल्ली की जी हुजूरी ना करें, किसी मुतवल्ली की खुशामद ना करें, इसलिए कि मुतवल्ली की जी हुजूरी करने से हमारा मुसल्ला सलामत नहीं है। रब के चाहने से मुझे मुसल्ला मिला हुआ है और मेरा रज़्ज़ाक ना जमात है, ना मस्जिद का मिंबर और मुतवल्ली है, ना मोहल्ले वाले हैं। मेरा रज़्ज़ाक तो मेरा अल्लाह है, मेरा परवरदिगार है। वो जब तक चाहेगा, जिसको चाहेगा, जितना चाहेगा उतना रिज़्क़ अता फरमाएगा। किसी को किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी के, बल्कि हमारे उलमा ने फरमाया जूते इतने कीमती पहनो, चप्पल इतने महंगे पहनो कि अमीरों की नजर तुम्हारे चेहरे पे नहीं, तुम्हारे जूतों पर पड़े। ये उलमा के लिए हमारे उलमा ने तालीम अता फरमाई। हाँ, हमारे बड़े उलमा ने कहा कि तुम जूते और चप्पल इतने कीमती पहनो कि अमीरों की नजर तुम्हारे चेहरे पर नहीं। उसकी क्या औकात कि आलिम के चेहरे पर नजर डाले, उसकी नजर तुम्हारे चप्पल और जूतियों पर रहे। हमने आलिम को पता नहीं क्या समझ कर रखा है। ये आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत थे, जिन्होंने कभी किसी दुनियादार के बारे में कुछ नहीं लिखा, लिखा तो सिर्फ मुस्तफा के बारे में लिखा है। कितने बड़े आशिक रसूल थे, अल्लाह अकबर, बहुत बड़े। इश्क का अगर कमाल देखना है, इश्क की दास्तान, इश्क की कहानी, इश्क का मंजर देखना है तो आला हजरत को देख लें। हर आशिक की ये तमन्ना होती है, हर आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने महबूब के तलवों से चिमट जाए, अपने महबूब के कदमों से चिमट जाए और गैर का मुंह तक ना देखे। कसम रब्बे काबा की यही तमन्ना, यही आरजू, यही ख्वाहिश आला हजरत अज़ीमुल बरकत की भी थी। तभी तो आपका इश्क कहता है तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पहले गैर की ठोकर पे ना डाल। हम भी यही कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके दर के टुकड़े खाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप हमें अपने बारगाह का भिखारी बनाए। अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पहले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। अमीर देता है तो एहसान जताता है, अमीर देता है तो एहसान जताता है। अमीरों के बारे में बोलने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मुझे डर भी है कि कहीं आप लोग नाराज ना हो जाएं, इसलिए इन्हीं बातों पर जो ना वो इख्तफा करता हूं। गुजारिश ये है, मैं अमीर बनना फिर से कह रहा हूं, अमीर बना माशाल्लाह। हमारे मुन्ना मारकर साहब जो माशाल्लाह इशारा कर रहे हैं, खुद अमीर और कह रहे हैं कि बोलो हजरत और अच्छा लग रहा है बोल के। देखिए ना, मैं अमीर होना कोई जो ऐब की बात नहीं है, दौलतमंद होना कोई ऐब की बात नहीं है, जरूर अमीर बनिए, बल्कि हमारे उलमा तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन खूब हासिल करें, तालीम खूब हासिल करें और अच्छा पढ़ाइए अपने बच्चों को और खूब दौलत कमाइए, खूब दौलत कमाइए। हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से, किसी का मुंह मार करके नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के फरमान के रुश में खूब अमीर बनिए, ताकि दुनिया में एक शान और शौकत से आप जी सकें। लेकिन उन अमीरों से अपना दामन बचाइए जो अमीर दीन से दूर हैं, वो खुद भी दूर है और आपको भी दूर कर देगा। आला हजरत ने हमेशा जो है ना रसूल पाक की शान बयान की है। कितने बड़े आशिक रसूल थे। देखिए ना, अल्लाह ने हमें पैदा किया जिसमें बहुत सारे आज़ा हैं, हर अज़्व का अलग अलग काम है। जबान का काम बोलना है, आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है और नाक का काम सूंघना है। इसी तरीके से दिल भी एक अज़्व है, सर भी एक अज़्व है। इनका क्या काम है? अहले इश्क मोहब्बत से पूछें तो आला हजरत का इश्क कहता है या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आला हजरत बता रहे हैं आंख का काम सुनना है, जबान का काम बोलना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना है, तो दिल का काम क्या है? दिल का काम उनसे मोहब्बत करना है, उनसे इश्क करना है, उनसे प्यार करना है। और सर का काम क्या है? उनके कदमों में झुकाना, यही तो सर का काम है। क्या हमारी गर्दनें वहां झुक रही है? क्या हमारे दिल में वो बसे हुए हैं? अगर वो बसे हुए होते तो हमारी मस्जिद वीरान नहीं होती। अगर वो हमारे दिल में होते, उनका इश्क अगर हमारे दिल में होता तो हमारी मस्जिद वीरान नहीं होते। हम अपने बच्चों के साथ उनका हक नहीं मारते, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं करते, लेकिन नहीं है तो ये सब कुछ हो रहा है। आला हजरत कितने बड़े आशिक रसूल थे जानते हैं आप? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है,
असले ईमान है। और हुजूर की मोहब्बत के बगैर ईमान में कमाल कैसे आ सकता है, हुजूर के इश्क और उल्फत और अकीदत के बगैर ईमान में पुख्तगी कैसे आ सकती है। इसलिए तो आला हजरत का इश्क कहता है अल्लाह के वल्लाह वल्लाह सरता बकदम शान है ये, वल्लाह सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान ये। मक्का और मदीने की अफजलियत में बहस छिड़ी, उलमा की बहस हुई, उलमा की तकरार हुई, मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। अक्ल ने कहा मक्का पर खाने खुदा आबाद है, मक्का पर अल्लाह का घर है, इसलिए उससे अफजल होना चाहिए। इश्क ने कहा, दिल ने कहा मदीने में रोजे रसूल है, अफजल उसे होना चाहिए। ये बात जब आला हजरत की बारगाह में पहुंची तो आला हजरत का इश्क कहता है, आला हजरत के इश्क ने जवाब दिया मक्का ना सही अफजल, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। तैबा यानी मदीने को कहते हैं, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हजरत गिरामी आला हजरत अजीमुल बरकत इतने बड़े आशिक रसूल थे कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में उनके शहर मुक़द्दस से जो उन्हें इश्क है उसका इज़हार यूं कहते हैं कि हो जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, यानी जान भी वहां, दिल भी वहां, होश भी वहां, खिरत भी वहां, सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत इतने बड़े आशिक रसूल थे, दुनिया की दौलत से मोहब्बत करने वालों और दुनिया के अमीरों और हुक्मरानों के पीछे कुत्ते की तरह भागने वालों, सुनो ये कोई जुमला नहीं है, इसलिए कि आज उनका हम इस तरीके से पीछा कर रहे हैं, उनके टुकड़ों के लिए है। हम जो है ना भिखारी की तरह हाथ बांध करके खड़े हैं। रब्बे काबा की कसम, किसी सियासी लीडर के पीछे, किसी दुनियादार के पीछे या उसके आगे हाथ बांध खड़े होने की बजाय तू अगर अपने रब की बारगाह में आकर के हाथ बांध के खड़ा होता, रब्बे काबा की कसम तेरी दुनिया भी बनती और आखिरत भी बन जाती, दुनिया भी संवरती और आखिरत भी संवर जाती। यहां खड़े होने में शर्म आती है, बाजार में बैठ करके पानी पीने में शर्म आती है, और अमीरों के जूते उठाने में शर्म नहीं आती है। हाँ, एमएलए लोगों के कदम पड़ने में चूमने में शर्म नहीं आती है। हमने देखा है दुनिया क्या होती है, हमने माते की आंखों से देखा है। एक मस्जिद में एक एमएलए साहब आए, हाँ अजान हो चुकी है, जमात का वक्त हो चुका है, अरे थूकता है गुलाम रब्बानी तुम्हारे ऐसे 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 इश्क पर और ऐसी मोहब्बत पर। कहा तुमने रसूलुल्लाह को कितना नाराज किया, अल्लाह को कितना नाराज किया। अल्लाह अकबर, सुनो सच्चाई यही है, अजान हो चुकी है, जमात का वक्त बिल्कुल करीब से करीब तर है। एमएलए आया तो लोग उसके पीछे नमाज को छोड़ करके भाग गए। अल्लाह अकबर, ऐसे जालिमों को भी हमने देखा कि जमात का वक्त हो चुका है, वक्त हो चुका है नमाज का, अल्लाह को याद करने का वक्त हो चुका है। ये मोहब्बत देखिए ना, ये गुलामी देखिए ना। लोग आए नमाज में वजू करने के लिए, वजू किया उन्होंने, नमाज पढ़ने की नियत है, कानों तक बात पहुंची कि एमएलए साहब आए, मस्जिद को छोड़ के बाहर निकल गए। थू है तेरे ऊपर, तुझसे बड़ा जालिम कौन? तू दुनिया का किस कदर लालची कुत्ता बन चुका है कि नमाज छोड़ करके तो एमएलए के पीछे भागता है, खुदा की इबादत छोड़कर, खुदा की बंदगी छोड़कर तो उसके पीछे भाग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, दिल बहुत दुखता है। हाँ, लोग मुझसे कहने लगे हजरत देखो दुनिया है, ये देखो हजरत दुनिया है, ये देखो हजरत कुर्सी है, ये देखो हजरत इख्तिदार है, और ये बात कोई छुपी ढकी छुपी नहीं है, और इसकी गवाही तो पूरा हमारा मोहल्ला देने को तैयार है। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मोहल्ले वाले भी जरा पकड़ को देखो कैसे भाग रहे हैं। मैं आ रहा हूं अंदर, हजरत देखो भाग रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे देख करके आए, वो भी अल्लाह को देख के लिए नहीं आए। मैं देखो ऐसा मुंडी हिलाए भाग रहे भागो, वो छोड़ को आए मस्जिद में, मतलब वो मेरे लिए आए, अल्लाह के लिए नहीं आए। ये दुनिया है जी। हाँ, मुस्कुरा रहे बहुत सारे लोग, उनको मालूम है कि मैं सच बयानी कर रहा हूँ, हक बयानी से काम ले रहा हूँ। ये दुनिया है, ये दुनिया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं असर पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सच्चाई यही है। हाँ, चूंकि जब इमाम हक बोलता है तो लोग उसके पीछे जो है ना वो शिकार की तरह पड़ जाते हैं। लेकिन मस्तान शाह बाबा का करम है कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, है ना। मस्तान शाह बाबा का करम है, वो संभालेंगे इंशाल्लाह।
है ना, उन्हीं के भरोसे पर तो मैं बोलता हूँ, है ना, उन्हीं का भरोसा है कि वो संभाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो है 7 साल यहाँ इमामत कर चुका, ये मस्तान शाह बाबा की करामत है ना, ये उनकी करामत है। अल्लाह ताला जो है ना मुझे आपको सबको सलामत रखे, ये सच्चाई है, ये दुनिया की दौलत, दुनिया की मोहब्बत है। तो अर्ज ये कर रहा था कि आला हजरत अजीमुल बरकत जो है ना, वो इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि उनके दिल में सिर्फ हुजूर की मोहब्बत, उठते बैठते सिर्फ हुजूर हुजूर का नारा लगाते। और सुनिए वो कहते तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जायद, हम इश्क के बंदे हैं, बात क्यों बढ़ाई है। और आला हजरत इतने बड़े आशिक रसूल थे ना, जब इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत हुए, जब उनके विसाल का वक्त करीब आया, तो उन्हें अपने इल्म, फन और इल्म अमल पर नाज नहीं था। उनके पास बहुत सारी डिग्रियां नहीं थी और उन डिग्रियों पर उन्हें नाज नहीं था। आज हमें बहुत गर्व होता है, मैं दुनिया से जा रहा हूं तो मुझे कोई फख्र जो ना डर की बात नहीं है, मेरे बच्चों को कोई फिक्र की बात नहीं है, मैंने बहुत कुछ जमा करके रखा है, बैठ करके खाएंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, यकीनन जब मोहब्बत पैदा होती है ना, ये बात जो मुझ पर गुजरी है, ये बात जो मुझ पर गुजरी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है ना, जल्दी पैसा निकलता नहीं है, हाँ नहीं निकलता है, वो दूसरों का क्या मसला नहीं मालूम, मेरा मसला मैं आपको बता रहा हूँ। कल जोहर की नमाज में एक साहब आए मांगने के लिए, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और कहा हजरत मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूँ लेकिन हालात का शिकार हूँ। क्या? मैंने उनका चेहरा देखा तो चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदों को मैंने देखा है, सबको बाशरा पाया है, सब दाढ़ी वाले हैं। आज तक मैंने किसी ऐसे मुरीद को नहीं देखा जो मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हो लेकिन उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, जितने भी सब बादशाह हैं। तो वो बैठे थे, मांग रहे थे, हमारे हाजी साहब नमाज जरा सब लोग उनको दे रहे थे, कुर्सी पर बैठे थे, उम्र दराज से दाढ़ी थी, बैठे थे। मैं सीढ़ियां उतरा, मैं अपने जेब में हाथ डाला तो देखा कि कुछ नहीं है, 10-20 रुपए दे दूं, और मैं खुद भी एक इमाम हूं तो 10-20 रुपए दे दूं, लेकिन 10 की 20 की नोट नहीं मिली। फिर मैं और आगे बढ़ा तो 50 की नोट थी जेब में, दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, ये 50 की नोट में 2 दिन दूध का खर्चा निकल जाता है कि दूं कि ना दूं। लेकिन फिर दिल को थाम करके कहा चलो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, अगर दे दूंगा तो उनकी बारगाह से फैजान जरूर मिलेगा, फैज जरूर मिलेगा। आज अगर बोल रहा हूं तो उन्हीं का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने 50 के नोट अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहदीद से नामत के तौर पर बोल रहा हूं, दिखाने के लिए नहीं है ना, तो जल्दी पैसा 50 नहीं निकलता तो 1000 कैसे निकलेंगे, लाख कैसे निकलेंगे? इसीलिए तो ज़कात नहीं देते हैं ना, इसीलिए तो राय खुदा में जल्दी खर्च नहीं करते ना, जल्दी निकलता नहीं। ये मोहब्बत जब अगर बैठ जाए ना दिल में तो जल्दी जो ना पैसा निकलता नहीं, जल्दी खर्च नहीं होता है। इसलिए अर्ज करा दुनिया की मोहब्बत जो ना बहुत बदतरीन चीज है। दुनिया कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन नमाज के वक्त नमाज पढ़िए, अल्लाह के कानून को के पाबंद बन करके दुनिया कमाइए। अर्ज करा आला हज़रत बहुत बड़े, जब वो दुनिया से जा रहे थे ना, उन्हें अपने इल्म पर गर्व नहीं था, अपने अमल पर गर्व नहीं था, अपने फन पर गर्व नहीं था और अपनी डिग्रियों पर उन्हें नाज नहीं था। नाज था तो किस पर नाज था? इश्क रसूल पर नाज था, मोहब्बत रसूल पर नाज था। इसीलिए तो उनका इश्क कहता है, वो पुकार करके कहते हैं लहद में इश्क रुके शे का दाग लेके चले। लहद मतलब कब्र, लहद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, चिराग लेके चले। आला हजरत उस आशिक रसूल का नाम है कि दुनिया में उन्हें जो कुछ ताल्लुक था सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत, जो कुछ थे उनके आका थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, अगयार से गैरों से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। इसीलिए तो कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज बस आखिरी बात, आज हम सब इश्क का दावा करते हैं। आप मुझसे पूछो गुलाम रब्बानी आशिक है, मैं कहूंगा हाँ। मैं आपसे पूछो आशिक है, यकीनन हम इश्क का दावा करते हैं। हम कहते हैं आशिक रसूल हैं, हम आशिक मुस्तफ़ा हैं और अपने आप को इतना बड़ा आशिक समझते हैं कि पूरी दुनिया में हमसे बड़ा आशिक फिर दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बड़ी कड़वी बात यह है, तल्ख और हकीकत ये है, हमारे मुआशरे का 80 और 90% मुआशरा जो है ना वो सुन्नत रसूल से दूर है, शरीयत मुस्तफ़ा से कोसों दूर है। हम आशिक हैं लेकिन पंचगाना नमाज नहीं पढ़ना है, हम आशिक रसूल हैं लेकिन हमने अपनी शादियां हिंदुआना रस्म रिवाज और अंग्रेज की पैरवी करते हुए करना है। हम आशिक रसूल तो हैं लेकिन हमारा जो ना मुआशरती जिंदगी वो सुन्नत रसूल से कोसों दूर है। हम आशिक रसूल हैं लेकिन हमारे बच्चों का आइडियल जो ना वो अंग्रेज है, वो मगरिब है,
है, वो हीरो और हीरोइन है। हम आशिक रसूल तो हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी जो है ना वो मगरिब की जीना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। वो हम अपनी जिंदगी जो है ना यूरोप की जीना चाहते हैं। हम आशिक रसूल तो हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना नहीं चाहते। हम आशिक रसूल तो हैं, लेकिन हम दरूद पढ़ाना नहीं चाहते। हम आशिक रसूल तो हैं, लेकिन अपनी माँ बहन बेटियों को पर्दे का पाबंद बनाना नहीं चाहते। हम आशिक रसूल तो हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को सुन्नत रसूल का पाबंद बनाना नहीं चाहते। हम आशिक रसूल तो हैं, लेकिन हम मस्जिद को आबाद करना नहीं चाहते। कहां कैसा इश्क। याद रखिए, आशिक होना, इश्क का दावा करना और सच्चा आशिक बनना, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। इसलिए हमारा दावा तो है कि हम आशिक हैं, लेकिन सच ये है कि हम आशिक नहीं हैं। इश्क वैसा नहीं करते जैसे नबी से करना चाहिए। इसलिए सच्चे आशिक बनिए, सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा बनिए, सच्चे वफादार मुस्तफ़ा बनिए। और सच्चे आशिक और गुलाम की पहचान ये है कि वो महबूब की अदाओं से मोहब्बत करता है, महबूब के किरदार से मोहब्बत करता है, महबूब के कदमों से मोहब्बत करता है, महबूब के अखलाक से मोहब्बत करता है, उसकी सुन्नत से मोहब्बत करता है। अगर सच्चे आशिक रसूल हैं तो सुन्नत रसूल के पाबंद बने और अपनी जिंदगी को ऐसी बना ले कि आपकी जिंदगी के हर हर गोशे से आवाज आए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।